आज सारे संसार में प्रेम की बात की जा रही है। प्रेम की बात कहना बहुत आसान हो गया है। किसी भी मित्र से, किसी भी परिवार के जन से, यहाँ तक कि अपना काम निकालने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए वास्तव में दिल से ना कहते हुए भी ये बात हम कह देते हैं, आई लव यू इंग्लिश में, और हिंदी में आपसे मैं प्रेम करता हूं। परंतु जो प्रेम की बात है परमेश्वर की दृष्टि में, वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर किस प्रकार का प्रेम करने की हमसे अपेक्षा करता है? आज सारे संसार में ये प्रश्न है कि प्रेम क्या है? क्या प्रेम को परिभाषित किया जा सकता है? क्या परमेश्वर के प्रेम को समझा जा सकता है? क्या जब हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में कौन सी विशुद्धता होना चाहिए, कौन सी सच्चाई और खराई होना चाहिए? आज के संसार में ईश्वरीय प्रेम का महत्व नहीं रहा या बहुत कम हो गया है। जो परमेश्वर का प्रेम है उसको हमको समझना है कि उस प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में आत्म त्याग है, उसमें बलिदान है, उसमें मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है। ये जानते हुए भी कि स्वतंत्र इच्छा दिए जाने से पाप भी मनुष्य के जीवन में हो सकता है, परमेश्वर की व्यवस्था टूट सकती है, व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में जा सकता है, व्यक्ति परमेश्वर को अस्वीकार कर सकता है। परंतु परमेश्वर ने जब अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति व्यक्ति को बनाया तो उसने स्वतंत्र इच्छा दी कि व्यक्ति स्वतंत्रता से निर्णय करे, परमेश्वर के प्रेम को पहचाने और परमेश्वर से प्रेम करे, और ना सिर्फ परमेश्वर से पर मनुष्यों से भी प्रेम करे। क्योंकि हमको परमेश्वर ने एक ऐसा हृदय दिया है कि हमारे हृदय में इस प्रेम का एहसास, इस आत्मिक संबंध का एहसास हमारे जिंदगी के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किसी को उठाने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, किसी को प्रेरणा देने के लिए, किसी को मृत्यु की राह पर जाने से बचाने के लिए, किसी के जीवन को विनाश से बचाने के लिए, किसी के जीवन को अनंत विनाश से अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाने की समझ देने के लिए यह प्रेम आवश्यक है। परमेश्वर ने हमको मशीन के समान नहीं बनाया कि उसके हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल हो, परंतु मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा का उपहार दिया है। यह बात फर्क है कि मनुष्य ने स्वतंत्र इच्छा का गलत उपयोग किया है, और आज बहुत तेजी से पाप का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। किसी एक देश में ही नहीं परंतु सारे संसार में परमेश्वर के द्वारा स्थापित मूल्यों और मापदंडों को ठुकराया जा रहा है। और आज इस प्रेम का विकृत स्वरूप हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है। आज हमारे संसार में प्रेम की परिभाषा बदल गई है। वास्तव में प्रेम को परिभाषित करना लगभग असंभव हो गया है, जटिल हो गया है। विद्वानों ने प्रयास किया, लेखकों ने प्रयास किया, चित्रकारों ने प्रयास किया, कवियों ने प्रयास किया कि उसे कविता में ढालें, परंतु ना वो कविता में ढाल पाए, ना वो चित्र में ढाल पाए, ना वो शब्दों में प्रकट कर पाए। परंतु प्रेम का संपूर्णता से अर्थ समझना बिना परमेश्वर के वचन के असंभव है। बिना प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम और त्याग और बलिदान और रक्त के बहाए जाने को समझने से हम प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते जब तक हम उन बातों को ना समझें, उस रक्त का मूल्य ना समझें, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का, उसके क्रूस का अर्थ ना समझें। हम प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। बाइबल में कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस अपने पत्र में प्रेम के व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन करता है और बताता है कि प्रेम प्रैक्टिस में, व्यवहारिकता में कैसा होना चाहिए, जिसमें परमेश्वर की झलक हो, जिसमें त्याग हो, जिसकी बुनियाद परमेश्वर के वचन पर हो, जो दुनिया की हर बात से, हर वस्तु से, हर गुण से बढ़कर हो। बाइबल में जिस कोरिन्थ शहर का वर्णन है
वह ग्रीस देश के उत्तरी भाग में आज भी पाया जाता है। उस कुरिन्थ शहर में पौलुस ने चर्च की स्थापना की थी और कलीसिया को पौलुस प्रेरित ने पत्र लिखा था, क्योंकि उस कलीसिया में समस्याएं आ गई थी। लोग अपने को विश्वासी तो कहते थे, परंतु उनमें झगड़े होते थे, उनमें शैतान की बातें आती थीं, उसमें लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे। अपने आप को परमेश्वर के अनुयायी तो कहते थे, पर उसका अनुगमन नहीं करते थे। लोग स्वार्थी हो गए थे, अपने आप को विश्वासी कहते हुए व्यभिचार में लिप्त थे। कुछ लोग यहां तक कि विश्वासियों के बीच में फूट डालना चाहते थे। वहां अहंकार से भरे हुए, बैर रखने वाले, आलोचना करने वाले लोग थे। उनमें एक दूसरे के प्रति जलन की भावना थी और वो उसको कलीसिया कहते थे। वो कहते थे ये परमेश्वर के लोग हैं, वो कहते थे ये प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया जो पवित्र लोगों का समाज है, ये बातें अंधकार की ओर से, शैतान की ओर से उस कलीसिया में आ गई थी और उसका स्वरूप बिगड़ गया था। इसलिए उसको समझाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के प्रेम का व्यवहारिक रूप दिखाने के लिए पौलुस प्रेम का वर्णन करता है। प्रेम के व्यवहारिक स्वरूप को पौलुस उन लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय की पहली से तीसरी आयतों में पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यहां तक मुझे इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और वो लिखता है आगे, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। संसार की दृष्टि में तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे अगर हम भविष्यवाणी कर सकें। संसार की दृष्टि में तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे यदि हम ज्ञानवान हो जाएं। संसार की दृष्टि में तो हमारा नाम हो जाएगा यदि हम अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दें। कितनी बड़ी बात हो जाएगी संसार की दृष्टि में यदि हम यहां तक समर्पित हो जाएं कि अपनी देह विनाश के लिए, जलाने के लिए दे दें। परंतु पौलुस प्रेरित लिखता है कि यदि इन सब बातों में प्रेम ना हो तो कोई अर्थ नहीं, ये सब बातें निरर्थक होंगी। इसलिए आज के संदेश में हम प्रेम के संदर्भ में कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, प्रेम भाषाओं से बढ़कर है। पौलुस कहता है यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, वह कहता है यदि मेरी वाणी बहुत प्रभावशाली हो, यदि मेरी वाणी खूबसूरत हो, यदि मेरी बोली से मानो शहद टपकता हो, यदि मेरे वचनों में बहुत प्रभाव हो, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान हूं। उन दिनों में लोगों का विश्वास था कि जब वो झांझ को बजाएंगे, जब वो उस पीतल को ठोकेंगे, तब ईश्वर जागृत हो जाएंगे, जाग जाएंगे और तब उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परंतु पौलुस कहता है कि इसका कोई अर्थ नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पीतल और झांझ के बजाने से परमेश्वर जग जाएगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तो ये तुम्हारी समझ व्यर्थ है, ये गलत है। इसलिए वह कहता है यदि मैं सब कुछ करूं और प्रेम न रखूं तो वैसे ही व्यर्थ होगा जैसे मानो परमेश्वर को जगाने के लिए निरर्थक हम प्रयास कर रहे हैं, पीतल को पीट रहे हैं, झांझ को बजा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी भाषाओं को जानते हैं और तब हम आश्चर्य करते हैं, भारत में तो न जाने कितनी आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। और यदि कोई कहे कि मैं भारत की सब आधिकारिक भाषाओं को जानता हं, सारी बोलियों को बोल सकता हूं, तो बड़े आश्चर्य की बात होगी।
कोई कहे कि मैं संसार की हर भाषा को जानता हूं तो कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं स्वर्ग की भाषा बोलने लगूं, यदि मैं संसार की हर भाषा को बोल सकूं, और स्वर्गदूत जिस भाषा में परमेश्वर की महिमा करते हैं, यदि वो भाषा भी मैं जानने लगूं, स्वर्गदूतों के समान मेरी वाणी में अधिकार हो, खूबसूरती हो, लोगों को जागृत करने की क्षमता हो, परमेश्वर की आराधना उत्कृष्टता से करने के लिए वो धुन हो, वो शब्द हो, परंतु मन में प्रेम ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य की वाणी, उसका अधिकार, उसकी भाषा, उसके प्रभावशाली संदेश, उसकी संपूर्ण प्रभावशाली लेखनी, उसका अकाट्य तथ्य सब व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम सब भाषाओं और ज्ञान से कहीं अधिक बढ़कर है, कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक ऊंचा है। वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में डालने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, तो सब भाषाओं और सब प्रकार के ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। दूसरी बात, प्रेम रहस्यों की जानकारी से बढ़कर है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, हम आपका भविष्य बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया में क्या होने वाला है। आपके हाथ को देखकर, आपके माथे को देखकर, आपके जब आप पैदा हुए उस समय को देखकर हम आपके भविष्य को बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो लोग आकर्षित होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि आपको भी बड़ा भारी वरदान मिला है, कोई भविष्यवाणी कर सके, भविष्य की बातें कर सके, और वो भविष्य की बातें मान लो सही भी निकल जाए। तो पौलुस कहता है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और भेदों को समझ सकूं और सब बातों का ज्ञान रख सकूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं, शून्य हूं, कुछ भी अर्थ नहीं, कुछ भी सार्थक नहीं, कुछ भी मान्य नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी सार्थक नहीं। बाइबल में बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए जो अपने लोगों के लिए आंसू बहाते थे, उनके भविष्य के लिए, उनकी आने वाली पीड़ाओं के लिए, उनको जाकर समझाते थे, परमेश्वर का वचन सुनाते थे। और लिखा हुआ है कि अगर हम भविष्यवाणी भी कर सकें, यहां तक कि हम भविष्य की बातों को जानकर लोगों के सामने उजागर कर सकें, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकें, और यदि हमारे दिल में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ निरर्थक है। परमेश्वर की दृष्टि में इसकी कोई मान्यता नहीं। तीसरी बात पौलुस लिखता है, प्रेम ज्ञान से भी बढ़कर है। पौलुस कहता है अगर मैं सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सारा ज्ञान मुझे हो। आज तकनीकी का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उसकी आज से 10 वर्ष पहले हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है, हम सबको उसकी जानकारी हो जाए, विभिन्न देशों के विषय में, घटनाओं के विषय में, लोगों के विषय में, बीमारियों के विषय में, नए नए आविष्कारों के विषय में, संसार के अधिपतियों के विषय में, संसार के अधिपतियों की योजनाओं के विषय में मुझे सारी जानकारी हो जाए, सारी बातों को हम जानने लगे, हम विद्वता को प्राप्त कर लें, सारी पुस्तकें जितनी लिखी गई हैं हम पढ़ लें, हम दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ज्ञान प्राप्त कर लें, परंतु उसके बाद अगर हम में प्रेम नहीं, तो पौलुस कहता है कि हमारा ज्ञान
व्यर्थ है हमारी समझ, व्यर्थ है भेदों को जानना, व्यर्थ है सारी भविष्यवाणियां करना, व्यर्थ है भाषाओं को बोलना, व्यर्थ है स्वर्गदूतों की भाषाओं को बोलना, व्यर्थ है। यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम इन सब से बड़ा है। एक और अद्भुत बात पौलुस कहता है, चौथी बात, प्रेम आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य से बढ़कर है। इसके बाद पौलुस कहता है, यहां तक मुझे विश्वास हो कि मैं कहूं और पहाड़ हट जाए, मात्र मेरे वचन मात्र से पर्वत हट जाए। मैं प्रार्थना करूं तो लोग चंगे हो जाएं, मैं हाथ रख दूं तो मृतक जीवित हो जाएं, मैं आंधियों को और पानी की लहरों को, तूफानों को, चक्रवातों को रोक सकूं, अपने शब्दों में इतनी सामर्थ्य मुझे मिल जाए कि प्राकृतिक विपदाओं और आपदाओं को मैं रोक दूं, परंतु यदि प्रेम ना रखूं तो सारी सामर्थ्य व्यर्थ है। परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ शून्य है। पांचवी बात, प्रेम परमार्थ से भी बढ़कर है। यदि हम सोचें कि हम दूसरों का भला कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद पौलुस आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, जितना कुछ मेरे पास है सब कुछ दान दे दूं गरीबों के लिए। कभी हम दान देते हैं तो चाहते हैं लोग जाने, हमारा नाम पत्थरों पे लिखा जाए, हमारा नाम किताबों में लिखा जाए, हमारा नाम टेलीविजन की न्यूज़ पर आ सके, हमारे नाम को लोग जान सकें कि हमने कितना बड़ा दान किया है, हमने कितना बड़ा त्याग किया। पौलुस कहता है, अगर मैं सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, भूखों को खिला दूं, कंगालों को बांट दूं, पर प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ महत्वहीन है, सब कुछ शून्य है। और आगे पौलुस छठवीं बात लिखता है, त्याग की सारी सीमाओं से भी कहीं अधिक बढ़कर प्रेम है। पौलुस कहता है, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, इतना बड़ा त्याग करूं कि मैं अपनी देह का बलिदान कर दूं। कितने हैं सुइसाइड बॉम्बर्स जो कहते हैं कि ईश्वर की योजना के अनुसार मैं अगर जाकर कहीं एक विस्फोट में सहभागी हो जाऊं तो वो ईश्वर की योजना के तहत है और उसके बाद मुझको बहुत कुछ प्राप्त होगा। ऐसा भी लोग सोचते हैं और इसीलिए आज सुइसाइड बॉम्बर्स हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि यदि किसी बात के लिए, किसी मांग के लिए यदि हम इस हद तक खाना पीना बंद कर दें कि हमारी मृत्यु हो जाए और सारा देश हिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। परंतु यदि हम सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे काम के लिए, ईश्वर के काम के लिए हम कुछ कर लें या हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर लें, परंतु हमारे जीवन में अगर प्रेम नहीं हो, अगर वो प्रेम हमारे हृदय में ना पाया जाए तो कोई लाभ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, उस त्याग का कोई अर्थ नहीं, जीवन के समाप्त कर लेने का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है कि चाहे मैं अपनी देह का परित्याग करने के लिए भी तैयार हो जाऊं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। किसी विद्वान ने कहा है, यदि हम झगड़ते हैं तो हमारा व्यवहार जानवरों के समान होता है। यदि हम बुराई के बदले में बुराई करते हैं, लोगों पर दोष लगाते हैं, लोगों की खामियां देखते हैं, तो हमारा व्यवहार मनुष्य के समान होता है। पर जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा व्यवहार परमेश्वर की समानता में होता है। क्या हमारे हृदय में वो प्रेम है? क्या हमने उस सच्चे प्रेम को समझा है? क्या हमने उस सच्चे प्रेम को स्वीकारा है? मनुष्य की विभिन्न भाषाओं को जान लेने से, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लेने से, संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेने से, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर देने से, भविष्यवाणियां कर देने से, संपत्ति कंगालों को खिला देने से, अपनी देह का बलिदान कर देने से कहीं बड़ी बात है जो प्रेम की है। परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है। एक बहुत जानी पहचानी आयत है जिसके लिए कहा जाता है कि संपूर्ण बाइबल का वह सार है जो इस आयत में आ गया है। यूहन्ना रचित समाचार के 3 अध्याय की 16वीं आयत आपने सुना होगा।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बचाने के लिए, हमारी जिंदगियों को अनंत जीवन देने के लिए, हमको क्षमा देने के लिए, हमारी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक संसार में उद्धार का संदेश और उद्धार का जो योजना होती है उद्धार की, वो लाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में हमको प्रवेश करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। इसीलिए पौलुस प्रेरित प्रेम की व्यवहारिक शिक्षा देता है। उस प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम हमसे जो किया, हमें उसको समझना है। हम जान सकें कि प्रेम करने लायक हम लोग तो नहीं थे, परंतु ऐसे लोगों से भी परमेश्वर ने प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारी खातिर हमारे पापों की क्षमा करने के लिए दे दिया। जो परमेश्वर के बैरी थे, जो परमेश्वर के शत्रु थे, जिन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह की हत्या तक कर दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया क्रूस पर से, उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिलाया था, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्मरण कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपनी अंतिम सांसों में कहता है कि इन्हें क्षमा कर। अगर परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा तो क्या होगा? किसी व्यक्ति को क्षमा मिल गई तो उसका तो उद्धार हो गया। जो अधिकतम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बुरा चाहते थे, जिन्होंने उसकी हत्या कर दी, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए सर्वोत्कृष्ट चाहता है कि उनका मोक्ष हो जाए, उनको अनंत जीवन मिल जाए, उनका उद्धार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रेम को प्रकट किया, सच्चे प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर सिखाया कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रेम करो। और तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे संसार में ऐसे लोगों के बीच में रहकर निष्पाप और निष्कलंक जीवन जिया और अपनी जान दे दी और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और वो आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, क्या किया? आत्मत्याग किया, अपनी जिंदगी से हमारे पापों की कीमत चुका दी। हमारे खातिर उसने निष्कलंक होते हुए, निष्पाप होते हुए भी अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना रक्त बहा दिया, ताकि हमको क्षमा मिल सके। और जब हम उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को माने, तो हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यदि हम किसी की पीड़ा से पीड़ित नहीं होंगे, यदि हम किसी के आंसुओं से द्रवित नहीं होंगे, यदि हम किसी के दर्द का एहसास नहीं कर सकेंगे, यदि हम किसी के तनाव का एहसास नहीं कर सकेंगे, यदि हम किसी के टूटे हुए दिलों को, उसकी पीड़ा को नहीं सुन सकेंगे, यदि हम किसी दूसरे के दर्द का एहसास या अनुभूति अपने दिल में नहीं कर सकेंगे, तो हम में कहां है प्रेम? इस प्रेम को हम तब जानेंगे जब हम समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उसने अपनी समानता में हमको बनाया, स्वतंत्र इच्छा दी, हमको सीमाएं दी, जिस पर चलकर हम संपूर्ण प्रेम का, संपूर्ण आनंद का एहसास कर सकते हैं, संपूर्ण जीवन का एहसास कर सकते हैं, परमेश्वर से सहभागिता कर सकते हैं, परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट करने का माध्यम बन सकते हैं। परमेश्वर की जिंदा सामर्थ हम में से होकर गुजरती है, हम में काम करती है, हम में से दूसरों के लिए काम करती है। हम अगर अपने बैरियों को क्षमा करेंगे, यदि हम अपने विरोध करने वालों को, यहां तक कि जो हमें नाश करना चाहते हैं, हमारी हत्या करना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, जब हम अपने बैरियों को क्षमा करेंगे,
जिसने हमारे विरोध में षड्यंत्र रचे हैं, जिसने हमें धोखा दिया है, जिसने हमसे विश्वासघात किया है, हम उन्हें क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्षमा किया और हमें क्षमा करने का आदेश दिया और हमको क्षमा करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त बहा दिया, उसके रक्त से हमको मोल ले लिया। तब हम वास्तव में प्रेम को समझ सकेंगे, तब हम अनंत जीवन को समझ सकेंगे, तब हम उसकी आज्ञाओं को समझते हुए उसे अपनाकर, उसके प्रेम को अपने हृदय में अपनाकर, उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने अपने रक्त को देकर हमारे पापों से हमको छुड़ाया और अनंत जीवन का मार्ग खोला और स्वर्ग में जाने की निश्चितता दी और परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाने का हक दिया, तब हम उस प्रेम को स्वीकार कर सकेंगे और उसको अपने हृदय में स्थान देंगे। हमारा जीवन भिन्न होगा। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिएंगे, हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों को बचाने के लिए जिएंगे, दूसरों को परमेश्वर के पास लाने के लिए जिएंगे, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाने के लिए जिएंगे, दूसरों को हम उद्धार का संदेश देने के लिए जिएंगे, दूसरों को हम अनंत विनाश से अनंत जीवन की दिशा दिखाने के लिए उनके मार्गदर्शक होकर जी सकेंगे। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम की अभिव्यक्ति हमारे जीवन से हो सकेगी। तब तो हमें उस प्रेम का एहसास होगा और उस प्रेम को प्रकट करने का हम माध्यम बनेंगे। हमारे जीवन में तब यह संभव हो सकेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझेंगे, उसके रक्त को जानेंगे कि उसका रक्त है जो प्राइसलेस है, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह निष्कलंक मेमना हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, इस संसार में हमको बचाने के लिए अपने प्राणों को उसने दे दिया। परंतु प्रेम को हम समझते हैं क्या? उस परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं क्या? प्रेम में प्रतिबद्धता की बात है, प्रेम में स्वयं के त्याग की बात है, प्रेम में क्षमा करने की बात है, प्रेम में दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान करने की बात है, प्रेम में दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त करने की बात है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आत्मसात करके अपने दुश्मनों को क्षमा करने की बात है, गिरे हुओं को उठाने की बात है, दिशा से भटके हुए लोगों को सही दिशा में लाने की बात है। यही तो प्रेम है, यही तो सच्चा प्रेम है, यही तो प्रभु यीशु मसीह का विशुद्ध प्रेम है, यही तो परमेश्वर का प्रेम है जो उसने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे हृदय में डाला है और हमारे लिए वो प्रेम आज भी उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परिवर्तित करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और तुम्हें दूसरों तक उस प्रकाश को प्रकाशित करने का माध्यम बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के बलिदान को हम समझते हैं, उसके प्रेम की गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को समझते हैं और इस बात के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, तो वास्तव में हमारे हृदय में सच्चा प्रेम उमड़ेगा और परमेश्वर वो दिव्यता से भरा हुआ प्रेम हमको देगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और परमेश्वर के प्रेम से हम बहुतों को सही रास्ते पर, परमेश्वर के रास्ते पर ला सकेंगे, जहां ना सिर्फ उनको इस संसार में सार्थकता का जीवन मिलेगा, परंतु मृत्यु के बाद अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग का जीवन मिलेगा। उस स्थान में हम प्रवेश कर सकेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को समझें और उसके प्रेम को समझते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के माध्यम बन सकें संसार के लिए। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करें।